हरियाणा कला परिषद के नवनियुक्त निदेशक नागेंद्र शर्मा ने प्रेस वार्ता कर दी आगामी कार्यक्रम की जानकारी। कहा, धार्मिक स्थलों पर किए जाएंगे कार्यक्रम। बीते दिनों हरियाणा सरकार द्वारा नागेंद्र शर्मा को हरियाणा कला परिषद का निदेशक नियुक्त किया गया था। वहीं आज हरियाणा कला परिषद के नवनियुक्त निदेशक नागेंद्र शर्मा ने पत्रकार वार्ता कर आगामी कार्यक्रमों की जानकारी दी। निदेशक नागेंद्र शर्मा ने कहा कि हरियाणा कला परिषद द्वारा कलाकारों को मंच देने के भरसक प्रयास किए जाएंगे। नागेंद्र शर्मा ने कहा कि आने वाले दिनों में कला परिषद अपने नाम को सार्थक करते हुए कलाकारों को मंच देने के साथ साथ भव्य स्तर के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थल पर भी कार्यक्रम किए जाएंगे, जिससे कलाकारों को मंच भी मिलेगा और धार्मिक स्थलों पर लोगों को मनोरंजन का अवसर भी मिलेगा। पहले तो आप सभी बंधुओं का स्वागत है और 2019 के बाद आप सबसे अब मिलना हो रहा है। 2019 में भी एक प्रेस वार्ता हमने की थी और आप सबका स्वागत। मेन तो इसमें है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार कि उन्होंने मुझे एक बड़ी जिम्मेवारी सौंपी है पूरे हरियाणा प्रदेश की। उसको पूरी तन्मयता से और पूरी तल्लीनता से उसको निभाने की एक इच्छा है और कुछ प्रयास 2019 में प्रयोग किए थे। मैंने 2-3 प्रयोग किए थे, वो बहुत अच्छे रहे और उसका परिणाम बहुत अच्छा आया था। तो अब बड़े स्तर की जिम्मेवारी मिली है तो कुछ और इसको बड़े स्तर पर उनको करने का मन है ताकि जो पहले अम्बाला मंडल में मैंने प्रयोग किए वो पूरे प्रदेश में करेंगे तो कलाकारों का भी हौसला बढ़ेगा उससे। तो ऐसा एक विचार है। तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे हमारी कुछ विधाएं ऐसी हैं, लोक संगीत है, लोक नृत्य है, इनको तो मंच मिलता रहता है। जो हमारे वाद्य यंत्र हैं उनकी प्रस्तुतियों को मंच कम मिलता है। तो उन वाद्य यंत्रों में जैसे डेरू है, सारंगी है, बीन है, तो ऐसे कुछ हमारे जो पारंपरिक वाद्य यंत्र हैं तो उनको मंच मिले। नहीं तो ज़्यादातर क्या है कि भी उनका प्रयोग होता है कि भाई किसी का स्वागत करना है तो स्वागत दल के रूप में उनको खड़ा कर दिया। उनको मंच पर लेके आने की आवश्यकता है, तो वो एक प्रयास किया जाएगा। दूसरा एक मन में विचार है कि जो हमारे ऐतिहासिक पर्यटन स्थल हैं उनमें पाक्षिक या मासिक कुछ ऐसी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां वहां पर सुचारू रूप से शुरू करें। उससे 2 चीज़ें होंगी कि एक तो कलाकारों को काम मिलेगा, दूसरा क्या है कि पर्यटन का जो है वो भी विस्तार होगा। और इसी प्रकार जो विधाएं लुप्त होने के उस पे रहती हैं कि भाई ये विधा लुप्त हो रही हैं, ऐसा हो रहा है, तो हालांकि पिछले वर्षों में बहुत प्रयास किया गया और हम देखते भी हैं कि हरियाणवी लोक नृत्य तो पूरा बस गया और उसका विस्तार बहुत अच्छा हो गया। हरियाणवी लोक संगीत का वो भी उभर कर धीरे धीरे आ रहा है। तो जो विधाएं ऐसी हैं जो कुछ पीछे छूट गई उनका संरक्षण संवर्धन करना वो किया जाएगा। और एक चीज मैं देखता हूँ, शास्त्रीय लोक नृत्य, अपना शास्त्रीय नृत्य और शास्त्रीय संगीत हरियाणा में हम देखें तो अभी उसके लिए बहुत स्कोप, उसकी हम कार्यशालाएं करेंगे, प्रस्तुतियां करवाएंगे, तो उसको भी हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। ऐसे ही ललित कला है, ललित कला को भी हम थोड़ा सा और बढ़ाकर मुखर रूप में आगे लेके आना चाहते हैं। और धीरे धीरे अभी जैसे एक और मुख्यमंत्री जी का बहुत ही दिल से धन्यवाद है कि जो उन्होंने पेंशन का, कलाकारों की जो पेंशन का जो अनाउंस किया है उसके लिए बहुत दिल से धन्यवाद। इस चीज़ की बहुत ज़रूरत थी, कलाकारों का हौसला बढ़ता है इससे। और कुछ जो अवार्ड हैं वो ऊपर के जो कला संस्कृति विभाग है उसकी तरफ से दिए ही जाते हैं। और एक हमने खुला मंच का प्रयोग किया था कोरोना काल में। तो कोरोना काल में वो जो हमने प्रयोग किया वो भी बहुत सक्सेसफुल हुआ था। तो उसको अब पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर खुला मंच के कार्यक्रम किए जाएंगे। वो सिर्फ उन कलाकारों के लिए विशेष रूप से बनाया जाएगा जिनको कहीं मंच नहीं मिलता या जिनके मन में झिझक है कि भाई आगे जाना है तो पहला एक प्रयोग किया जाए, तो वो उनके लिए खुला मंच बनाया गया है। खुला मंच में वो आए, अपनी प्रस्तुतियां दें और उस माध्यम से वो धीरे धीरे आगे बढ़े। तो इस प्रकार के कुछ विचार हैं।
जी सर, जो कलाकार है, आप जो कलाकार है, अगली जो पीढ़ी है जी वो नहीं कलाकारी में है, जी तो उनको साथ जोड़ने में आपका किस तरह से मतलब कदम उठा रही है? हाँ, उसमें हमने जो हम कार्यशालाएं लगाते हैं विद्यालयों में या महाविद्यालयों में लगाते हैं, यूनिवर्सिटीज में लगाते हैं, उससे अगर हम देखेंगे तो बहुत फर्क आया है इस चीज से। नई जो पीढ़ी है वो उसको अडॉप्ट कर रही है, लोग इसको करियर भी बना रहे हैं। एक और विचार हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखना है, अभी वो रखा नहीं है, कि जो हमारे यूनिवर्सिटीज हैं उसमें पाठ्यक्रम के रूप में इस चीज को शामिल किया जाए। उससे क्या है कि जब ये पाठ्यक्रम में शामिल होगा, क्योंकि अब हम म्यूजिक सब्जेक्ट देखते हैं लेकिन डांस और ड्रामा का सब्जेक्ट शायद अभी पीछे छूट गया हमारे यहाँ पे, तो उसको जितना जल्दी हम लागू करेंगे तो जो इन विधाओं में बाहर की यूनिवर्सिटी से स्टडी करके इन विधाओं में काम कर रहे हैं, एक तो उनको हौसला मिलता है, और फिर जब इनको एक पाठ्यक्रम के रूप में शामिल कर देंगे तो नेचुरल सी बात है कि भाई नई पीढ़ी इसको अडॉप्ट करेगी। क्योंकि जो सांग है, सांग में प्राण सांग की ऐसा है, सांग की प्रस्तुतियां बहुत होती हैं, नया तभी जुड़ेगा जो मैं बता रहा हूँ कि भी इसको हम कहीं ना कहीं पाठ्यक्रम में शामिल करेंगे। तो जैसे ड्रामा डिपार्टमेंट है, ड्रामा डिपार्टमेंट का पार्ट है सांग, तो उसके तहत जब इस चीज को पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा, सिखाया जाएगा, तो नेचुरल सी बात है कि भी जो नई पीढ़ी है वो इससे जुड़ेगी, सीखेगी और इसमें आगे करियर बनाएगी। ऐसी योजना भी बनाई जाएगी जिससे कि उनको रोजगार मिल सके, क्योंकि बहुत से कलाकार ऐसे हैं जो बहुत मुश्किल भरा जीवन उनका है। बिल्कुल, मैंने वो बताया ना जी, पाठ्यक्रम अगर बन गया तो जिन लोगों ने इस चीज में महारत हासिल की है उनको जॉब मिलेगी, क्योंकि कितने स्कूलों और कितने यूनिवर्सिटीज में उनको पढ़ाने के लिए जरूरत पड़ेगी। क्योंकि सर जो लोग आएंगे कि हाँ, उसके जी द्वारा, क्योंकि उन्हें हायर करने पड़ते हैं कहीं जी से, जी 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 तो उसके लिए क्या करें? अभी ऐसा है, लोक संपर्क विभाग एक अलग विभाग है, उसमें मेरा दखल नहीं है ज्यादा। तो ये है कि भी जितना मेरे को याद है कि पीछे भर्तियां हुई थी, लगभग 3-4 साल पहले कुछ भर्तियां हुई थी, तो वो डिपेंड करता है कि भी नेक्स्ट उनका स्लॉट कब आता है, तो उस माध्यम से भी लोक कलाकारों को काम मिलता ही है। शर्मा जी, मेरा सवाल ये है जी कि जैसे आपने बताया फोक पुराने फोक कॉस्ट्यूम है और पुराने फोक वो आर्टिस्ट हैं, जी उनको जिंदा रखने के लिए आपका पड़ता है क्या? बिल्कुल, मैं एक वाद्ययंत्र हैं वो आपके का हाँ विलुप्त हो रहे हैं। जी जी मोहम्मद खान 95 ईयर्स जी, देखिए मेरा एक मानना है, अगर मंच नहीं मिलेंगे तो वो विधा आगे ही नहीं आएगी, है ना जी। तो ज्यादा से ज्यादा मंच प्रदान किए जाएंगे। अब आप यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी ने रसिया को आगे लाए, जीवित किया, ठीक है ना जी, अब उसको एक मंच प्रदान किया ना जी, तो ऐसे ही हम भी मंच प्रदान करेंगे। मैंने 2019 में जो प्रयोग किया था लोक संगीत को लेकर, जो हमारे पुराने रीत रिवाज हैं, उनके जो गीत हैं, वो मैंने किसी भी नए कोरियोग्राफर्स को उसमें नहीं लाया, पुराने बुजुर्गों को बुलाया और उनको कॉन्वेंट स्कूल में भेजा, गांव में नहीं, शहर के कॉन्वेंट स्कूलों में भेजा सिखाने के लिए कि वो वहां पे सिखाएं। उसका मेन जो मकसद था वो ये कि भी नई पीढ़ी जो कॉन्वेंट की है उसको भी तो समझ होनी चाहिए कि हमारी हरियाणवी संस्कृति क्या है। गांव वालों को तो समझ में है, गांव वाले बच्चे जानते हैं, लेकिन हमने फिर उसका कंपटीशन करवाया। मजेदार बात थी, जो उसमें फर्स्ट प्राइज जीत के गए जो स्कूल के बच्चे, उस स्कूल में ये रहता है कि इंग्लिश में ही टॉक करनी है। हालांकि वो प्रिंसिपल बहुत खुश थे कि भी हमारे स्कूल के बच्चे ये फर्स्ट प्राइज जीत के लाए। तो जो महिलाएं वहां सिखाने गई उनके लिए एक नया अनुभव था। हालांकि उनमें कुछ महिलाएं ऐसे थे जो वो पर्दा प्रथा फॉलो करते हैं। फिर जब हम उनको यहाँ मंच पर लाए कि जी देखिए आपने जो कराया है, जो सिखाया है बच्चों को, वो उसका क्या इम्पैक्ट है, तो जब उन्होंने देखा तो पहले तो वो मना करते रहे कि जी हमारी कोई फोटो मत छापना, हमारे परिवार में ऐसी बातें, तो वो एक बात उन्होंने रखी। लेकिन जब वो कार्यक्रम उन्होंने देखा, उन्होंने स्पेशल मंच पर अपनी प्रस्तुति दी नृत्य की, कि हम नाचना चाहते हैं, हम करना चाहते हैं, उनका मन निकल के आया। तो इस प्रकार के प्रयास, उस टाइम मेरे पास सिर्फ 6 डिस्ट्रिक्ट थे, अब पूरा प्रदेश है, तो इस प्रकार के प्रयास और किए जाएंगे। युवा वर्ग की आज के युवा बिल्कुल, मैं मेरा पूरे प्रदेश के साथ साथ विदेश तक जाना होता है। मैं खुद एक कलाकार हूँ जी, और थाईलैंड, दुबई में अपनी टीम के साथ परफॉर्म करके भी आया हूँ। तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ हरियाणा को इस मामले में, कि हरियाणा में ये चीज बहुत कम है कि हमारा यहाँ का युवा जो वेस्टर्न कल्चर की तरफ ज्यादा भाग रहा है। ऐसा नहीं है, हमारा युवा फोक की तरफ ज्यादा भागता है। बल्कि हमारे यहाँ अगर हम निकालेंगे ना जी, हरियाणवी फोक के इतने आर्टिस्ट निकल जाएंगे और बहुत खुशी होती है
कल मैं एक कार्यक्रम में गया था, एक छोटी सी बच्ची ने वहाँ हरियाणवी नृत्य प्रस्तुत किया, तो बहुत खुशी होती है देख के कि नई पीढ़ी इस चीज को अडॉप्ट कर रही है। हाँ, कुछ नई चीजें बनती हैं जिसको हम फ्यूजन का नाम दे देते हैं, ये फोक और वेस्टर्न मिल के फ्यूजन आता है। उसमें भी अगर हम देखेंगे, हमारा जो फ्यूजन है अदर स्टेट्स के कंपैरेटिवली अगर हम उसको देखते हैं कि जो हमारा फ्यूजन है ना, उसमें हमारा फोक डोमिनेट करता है फ्यूजन के ऊपर। अगर वेस्टर्न उसमें मिक्स आ रहा है ना जी, तो वेस्टर्न के ऊपर हमारा फोक हैवी है, भारी है हमारा फोक। तो वो चीज है कि भी हमारे युवा इस चीज को समझते हैं और खुशी होती है कि हमारे युवा जब हरियाणवी में दम भरते हैं और अच्छा करते हैं। मेरा एक अपना खुद का अनुभव है, थाईलैंड में हम परफॉर्म करने गए थे, वहां 10 देशों की टीमें थी, इंडिया से 3 टीमें थी, 2 भंगड़े की और 1 हरियाणवी की मेरी थी। और हमारी वहां सुबह परफॉर्मेंस होती थी, शाम को उनके मंत्रीगण ने आना था, उनका स्पेशल प्रोग्राम था और उसमें टोटल 5 परफॉर्मेंस रखी जानी थी। और मैं कहता ना, गर्व से सीना चौड़ा होना, उन्होंने भंगड़े रिजेक्ट कर दिए और कहा कि जी आपकी हरियाणवी डांस की परफॉर्मेंस उनके सामने करवानी है, क्योंकि भंगड़े में हमें मजा नहीं आ रहा। तो वो मेरे लिए गर्व का क्षण था कि भी हरियाणवी दम रखते हैं। और मैं मतलब मेरी सोच ये है कि विश्व पटल पर अब हरियाणा का समय है छा जाने का। स्पोर्ट्स में हम छा चुके हैं और धीरे धीरे संस्कृति जो हमारी है और जो कला है वो भी आगे आगे बढ़ती जा रही है। हम अपनी प्रस्तुतियां बड़े मंचों पर भी रख रहे हैं।